Good morning students. Today we are going to study page number 21, a beginning. Beginning मतलब शुरुआत करना. गंगा was very happy. गंगा बहुत खुश थी. Her brother and his wife, भाभी, भाई की वाइफ को हम क्या बोलते हैं? भाभी. Who lived in the city were about to visit गंगा's home. गंगा के भाई और भाभी जो शहर में रहते हैं वो गंगा के घर आ रहे थे. She reached home early. वो बहुत जल्दी पहुंचने वाले थे. They brought many gifts for गंगा. वो लोग गंगा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आए. Everybody in her family was very happy due to their arrival. उनके परिवार में हर व्यक्ति उनके आने से बहुत खुश था. After some time, her brother's wife asked, "Where is the toilet?" कुछ देर के बाद भाभी, ब्रदर की वाइफ ने मतलब भाभी ने पूछा कि टॉयलेट कहाँ है. गंगा said, "There is no toilet in our home." तो गंगा ने बताया कि हमारे घर में टॉयलेट नहीं है. Her भाभी was not ready to go for defecation in the open. उनकी भाभी डेफिकेशन के लिए मतलब फ्रेश होने के लिए बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुई. She said, "We follow पर्दा system in and outside our homes. Then how can we go for defecation in the open?" भाभी ने कहा कि हमारे यहाँ पर घर में और घर के बाहर पर्दा सिस्टम है, हम घूंघट लेते हैं, तो हम फ्रेश होने के लिए खुले में या बाहर कैसे जाएं? दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है. आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, गंगास ग्रैंडफादर सेड, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट. तो अपनी बहू का जो ये कहा गया, बहू के द्वारा जो बोली गई बात थी वो सुन कर के गंगा के दादाजी बोले ये तो बिल्कुल सही बात है. कॉल द लेबरर्स टुडे एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस. तो गंगा के दादाजी बोले कि भाई बहू बिल्कुल सही बात बोल रही है, खुले में कैसे जाएगी वो, तो तुरंत ही मज़दूरों को बुलाओ और कंस्ट्रक्शन का काम घर के पीछे शुरू करो. Nowadays, even the government is providing financial assistance for the construction of a toilet. आजकल गवर्नमेंट, हमारी सरकार लोगों को टॉयलेट बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है. When the other villagers saw the construction of a toilet at Ganga's home, they also started the construction of toilets at their places. जैसे ही लोगों ने गंगा के घर में टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन देखा, तुरंत ही उन लोगों ने भी अपने घर पर टॉयलेट बनवाना शुरू कर दिया. And discuss and write the answers. Ganga's bhabhi says that when we follow पर्दा सिस्टम इनसाइड एंड आउटसाइड आवर होम्स, देन हाउ कैन वी गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन. गंगा की भाभी का कहना था कि जब हम घर के अंदर और बाहर पर्दे का सिस्टम है हमारे यहाँ पर, तो हम बाहर खुले में फ्रेश होने के लिए कैसे जा सकते हैं. इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट. आपको अपने ओपिनियन के बारे में, इसके बारे में आपका अपना ओपिनियन क्या है वो बताना है. Then what will be the adverse effect of open defecation. अगर खुले में कोई इस तरह से डेफिकेशन के लिए जाता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं. एडवर्स इफ़ेक्ट मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होते हैं. थर्ड, आर देयर एनी पीपल इन योर लोकेलिटी हु गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन. व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम. आपके आसपास की लोकेशन में इस तरह से कोई ओपनली डेफिकेशन के लिए जाता है क्या, तो आप अगर जाता है तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे. ठीक है. नाउ दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउसेस एंड दे लिव इन टेंट्स और शेड्स, व्हाट अरेंजमेंट्स ऑफ टॉयलेट should be there for them.
ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं होता है और वो लोग टेंट में या शेड में रहते हैं, उनके लिए टॉयलेट का क्या अरेंजमेंट होना चाहिए? वाई इज़ इट नेसेसरी टू वॉश आवर हैंड्स विथ सोप आफ्टर गोइंग फॉर डेफिकेशन? डेफिकेशन या टॉयलेट जाने के बाद हमको साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? ये सब आपको इनके आंसर देने हैं, ठीक है। जो लोग टेंट में रहते हैं उनके लिए टॉयलेट्स की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, आप डेफिकेशन के लिए या टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको साबुन से हाथ क्यों धोना चाहिए, ये आप लोग भी जानते हो। इसलिए जब धोना चाहिए हमको साबुन से हाथ, क्योंकि जो जर्म्स होते हैं वो हमारे नाखूनों से हमारी स्किन के अंदर स्टिक हो जाते हैं और जब हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं तो वो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। इसलिए आफ्टर डेफिकेशन हमको अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से वॉश करने चाहिए। नाउ लुक एट द अबव फिगर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रखी हैं, जैसे ये क्लीनिंग मशीन है, एक क्लीनर है जो एक मॉप से मॉपिंग कर रहे हैं, एक क्लीन टॉयलेट है और एक नीट एंड क्लीन हाउस आपको यहाँ पर शो हो रखा है। विच इक्विपमेंट द क्लीनर इज़ होल्डिंग? कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा उपकरण इस क्लीनर ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? मॉप। What will be the effect of cleanliness if proper cleaning equipments are not available? अगर हमारे पास सफाई करने के लिए उपकरण या इक्विपमेंट्स नहीं हैं तो साफ सफाई के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा? Then cleanliness must be our habit, not show off. साफ सफाई हमारी आदत होनी चाहिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। Ganga's brother and Bhabhi went on a trip to Chandigarh, and when they returned, they showed her the photographs of their visit. गंगा का भाई और गंगा की भाभी चंडीगढ़ एक ट्रिप पर गए थे। जब वो लोग वहाँ से लौटे तो उन्होंने अपने विज़िट की कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाई। गंगा नोटिस दैट ऑल द प्लेसेस वर वेरी क्लीन। गंगा ने सबसे पहली चीज़ क्या नोटिस करी कि हर जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। शी थॉट दैट आवर होम्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर एंड आर नॉट सो क्लीन। उसने सोचा कि हमारे घर तो इन जगहों से बहुत ही छोटे छोटे हैं, उसके बावजूद साफ़ सफाई नहीं है। Her brother friend whose house her brother and Bhabhi had visited was planning to come to Ganga's village for some days. अब जिनके भैया और भाभी अपने दोस्त के घर पे जाकर के रुके थे तो वो जो दोस्त थे वो कुछ दिनों के लिए गंगा के गांव आना चाहते थे या आ रहे थे। She thought that they would not feel good about the surrounding when they come to her home. गंगा ने सोचा अगर वो लोग हमारे घर आए तो यहाँ की गंदगी देख करके वो लोग कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। शी हैड अ कन्वर्सेशन विथ हर भाभी रिगार्डिंग दिस मैटर। तो उसने अपने भाभी से इस मैटर पर बात करी। As she was a sensible woman, she explained Ganga that whether our house is small or big, it does not matter at all. तो भाभी ने बताया कि गंगा घर छोटा हो या बड़ा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेंटेन क्लीनलीनेस। इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? साफ़ सफाई। Moreover, this should not be done to impress someone. Instead, it must be a part of our habit. और ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए या दिखावा करने के लिए नहीं होना चाहिए, साफ़ सफाई हमारी आदत में शामिल होना चाहिए। Now again think and give answer. Cleanliness must be a part of our habit. What is your opinion regarding this? क्लीनलीनेस हमारी आदत में शामिल होना चाहिए, आपका ओपिनियन इस बारे में क्या है? हाउ शुड वी बिहेव विद द पर्सन्स डूइंग क्लीनिंग वर्क? जो लोग साफ़ सफाई का काम करते हैं जैसे स्वीपर्स होते हैं, उनके साथ में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? What type of image will our country have
इफ़ आवर विलेज सिटीज़ आर नॉट क्लीन, अगर हमारे देश के गांव और शहर साफ़ नहीं होंगे तो हमारे देश की इमेज दूसरे देशों के अंदर कैसी बनेगी। इफ़ आवर हाउसेज आर नॉट क्लीन हाउ विल इट अफेक्ट आवर लाइफ, अगर हमारे घर साफ़ सुथरे नहीं होंगे तो ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। नाउ आफ्टर हियरिंग अबाउट ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम हर ब्रदर्स वाइफ, गंगा एंड हर फ्रेंड्स मेड सम रेजोल्यूशन टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट। ये सब कन्वर्सेशन होने के बाद गंगा ने अपने दोस्तों के साथ इसका कुछ क्लीनलीनेस के बारे में इन्होंने कुछ सोचा। क्या सोचा उन्होंने? वी विल नॉट थ्रो पेपर, पेंसिल शेविंग्स, रैपर्स और ऑफ ट्रॉफीज़ एट्सेट्रा इन आवर क्लास। उन्होंने क्या सोचा कि हम कागज़ों को पेंसिल छील करके उसके जो शेविंग्स होते हैं, टॉफ़ीज़ के जो रैपर्स होते हैं, उसको हम क्लास में इधर उधर नहीं डालेंगे। वी विल नॉट राइट ऑन द वॉल्स, फ्लोर और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी। हम अपने घर की दीवारों को, फ्लोर को, फर्नीचर को गंदा नहीं करेंगे। वी विल नाइदर स्पिट नॉर स्प्रेड लिटर एवरीवेयर। अब हम पानी को इधर उधर क्लास में नहीं डालेंगे। वी विल टेक अ बाथ डेली एंड पुट ऑन क्लीन एंड टाइडी क्लोथ्स। हम हर रोज़ नहाएंगे और साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे। वी विल नॉट मेक यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। अब प्लास्टिक बैग्स का हम यूज़ नहीं करेंगे। वी विल कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन आवर स्ट्रीट, कॉलोनीज़, होम एंड पब्लिक प्लेसेस। हम अपने आसपास, घर के आसपास, कॉलोनी में, घर के गलियों के अंदर और जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर साफ़ सफाई को मेंटेन करेंगे। Whenever we go to buy vegetables, grocery और other household items, we always take a bag of cloth along with us. जब भी हम बाहर सामान खरीदने जाएंगे अपने साथ में एक बैग लेकर के जाएंगे। Now special, whenever anyone went to Gandhiji's ashram, she was first of all given a work to clean the toilets as a part of daily work. गांधी जी के आश्रम में जब भी कोई आता था तो सबसे पहले वो टॉयलेट साफ़ करने के लिए उसको दिया करते थे। इफ़ ही completed that work satisfactorily, then only any other work was assigned to him. जब ये काम वो अच्छे तरह से कर लेता था तभी उसको दूसरा काम दिया जाता था। द रीज़न फॉर द सेम इज़ दैट गांधी जी ऑलवेज गेव अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू द टाइडीनेस एंड क्लीनलीनेस। ऐसा इसलिए किया जाता था कि क्योंकि गांधी जी हमेशा साफ़ सफाई के ऊपर बहुत ध्यान रखते थे। टुडे इन आवर कंट्री क्लीन इंडिया मिशन हैज़ स्टार्टेड एट अ नेशनल लेवल। आज हमारे देश में क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट किया गया है। Emphasis is given to the fact that roads, stations, bus stand, etc. are found clean and there must be a trash can in every household. तो इसका रोड पर, स्टेशन, बस स्टैंड और सब हर जगह साफ़ सफाई होनी चाहिए। और जो हाउस होल्ड आइटम्स होता, घर से निकलने वाला जो या दुकान से निकलने वाला जो कचरा होता है वो सब किस में डालना चाहिए? डस्टबिन के अंदर। Along with this, a proper disposal of the trash through recycling is essential. और इसके अलावा जो डिस्पोज़ल हैं वो अगर रिसाइकल हो सकते हैं तो उनको प्रॉपरली रिसाइकल किया जाए। ठीक है, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? क्लीनलीनेस इज़ नेसेसरी टू रिमेन हेल्दी। स्वस्थ रखने के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। वी शुड मेंटेन आवर क्लीनलीनेस आवरसेल्फ। हम साफ़ सफाई हम खुद ही मेंटेन कर सकते हैं। क्लीनलीनेस शुड नॉट बी मेंटेन टू इम्प्रेस समवन, इंस्टीड इट मस्ट बिकम आवर हैबिट। साफ़ सफाई दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि ये हमारी आदत होनी चाहिए। वी शुड यूज़ टॉयलेट्स एंड शुड नॉट गो फॉर ओपन डेफिकेशन। हमें हमेशा फ्रेश होने के लिए टॉयलेट का ही यूज़ करना चाहिए, खुले में नहीं जाना चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर।